बरेली शिवसेना राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि गत दिवस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई भूमि में घोटाले व कमीशनखोरी उजागर हुई है। ऐसे में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पदमुक्त कर उनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जाँच की जाए। शिवसेना मांग करती है कि किस प्रकार 2 करोड़ की भूमि को 18.5 करोड़ में क्रय की गई, जिसके अयोध्या मेयर गवाह हैं, जो मेयर की भूमिका को प्रदर्शित करता है कि प्रभु राम के नाम को कलंकित करने वाले इस प्रकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कारण से देश का हिंदू जनमानस अनेक बार अयोध्या में बलिदान हुआ, तब जाकर श्री राम जन्मभूमि पर हिंदुओं को अधिकार मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व ही शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों, विधायकों व शिव सैनिकों के साथ अयोध्या आकर पहले मंदिर फिर सरकार की गर्जना की थी। अतः शिवसेना मांग करती है कि उक्त मामले में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना बरेली सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी। ज्ञापन देने वाले हरेंद्र शर्मा, धीरज चौधरी, बंटू सिंह, अवधेश, नीरज भारद्वाज उपस्थित रहे। क्या नाम भैया आपका? मैं बंटू सिंह, शिवसेना का जिला अध्यक्ष बरेली। हमारी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो शिवसेना है वो इस बात का विरोध करती है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन जो रामलला मंदिर के लिए खरीदी गई वो 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसमें 16.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ, बेईमानी हुई, हिंदुओं की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाई गई। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और राम मंदिर के जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका बंदरबाट नहीं होना चाहिए। हम लोग आज ज्ञापन देने आए हुए हैं जिला मुख्यालय पे डीएम साहब को। अब जो भी यहाँ अधिकारी होंगे वो हमारा ज्ञापन लेंगे। बरेली से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने सराफा व्यापारी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की जिला प्रशासन से मांग की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि सराफा व्यापारी अशोक अग्रवाल व मुकेश अग्रवाल पर पिछले कुछ दिनों पहले फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अशोक अग्रवाल का इलाज के दौरान मौत हो गई। गोली कांड के मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए। जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इन आरोपियों को क्षेत्रीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सिंह परीक्षा ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खरे, चांद राइन, राकेश पहलवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जिले में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज झांसी जिले के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और जो प्रशासन के मुखिया हैं आज की डेट में, चाहे आपने देखा होगा पिछली दफ़े जब विधानसभा चल रही थी तो विधानसभा में वो अपना भाषण देते थे कि कोई भी बात आती थी क्राइम की आती तो कहते थे ठोक दो। और आपने भी सुना है पेपर के माध्यम से, जो आपके जो वहाँ के चैनल हैं सभी ने देखा है। आज यही सब पूरे बुंदेलखंड में इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है और कोई भी जनपद ऐसा नहीं है कि जहाँ आतंकवाद की घटना ना हो, जहाँ हमारी बेटियों के साथ अत्याचार ना हो रहा हो, जहाँ लूट ना हो रही हो, जहाँ महिलाएं सुरक्षित के नाम पर वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कलंकित कर रहे हैं हमारे प्रदेश को। और तो और हमारे यहाँ जो किसान हैं वो भी आज किसान भी परेशान हैं। अभी मौरानीपुर के नगर में जिस तरीके से आतंक का साया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पला और उसके आज आप परिणाम देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोगों के ऊपर गोलियां चली, जिनकी एक भाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, दूसरा ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, तीसरा भाई चूँकि उनके हाथ में लगी थी तो वो अब घर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि जिन सरकार के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा देने की है, उन्हीं के संरक्षण में ऐसे अपराधियों का पलना ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बताता है। बहुत दुखद घटना है। अभी हम लोग मृतक के परिजनों से मिले, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी और देखा कि मोहल्ले में एक भय का माहौल आज भी है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, हम घटना की
तो कड़े निर्णयों में निंदा करते ही हैं और आपके माध्यम से प्रशासन के द्वारा जो 3 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग, वो कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ। हम लोगों ने आज पहली बार ऐसा देखा कि जिनके घर में जिस परिवार के सदस्य की हत्या हुई उसके यहाँ कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं देखी गई अभी हमें। मऊरानीपुर से केकेडी न्यूज रिपोर्टर मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मय हमराही वांछित अभियुक्त व शहर की चोरी की घटनाओं के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर पुरवा चौराहे से हाटा रोड के पास 3 बाल अपचारी सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बाल अपचारियों से दिन में शहर में जिन मकानों में ताले लगे होते थे उनकी रैकी कराई जाती थी ताकि कोई बाल अपचारी होने के कारण उन पर शक न कर सके। तत्पश्चात सभी मिलकर रात्रि में बंद मकानों के ताले तोड़कर उसमें चोरी करते थे और चोरी किए हुए रुपयों को आपस में बराबर बांट लेते थे। जेवरात को थोड़ा थोड़ा कर उपरोक्त के पास बेचते थे। कुल 31 लाख रुपए के जेवरात बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 31.5 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं। पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसमें 3 बाल अपचारी हैं जिनके माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्य रैकी कराते थे। दिन में जिनके घरों में ताला लगा रहता था उसकी रैकी करने के बाद शाम को गिरोह का एक बड़ा सदस्य जा कर के देखता था और फिर ये रात में घुस करके ताला तोड़ करके सामान वहाँ से चोरी कर लेते थे। इस चोरी में नगर क्षेत्र की कई चोरियाँ जो अम्बेडकर नगर में, राघव नगर में, शिवपुरम कॉलोनी में, मुंसफ कॉलोनी में, उमानगर में और सोंदा में हुई है, उन चोरियों का खुलासा हुआ है और 7 अभियुक्त इसमें जेल भेजे जा रहे हैं। डीआईजी रेंज महोदय ने इस बड़ी सफलता के लिए टीम के सदस्यों को 25,000 रुपये अपनी तरफ से नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देवरिया से केकेडी न्यूज रिपोर्टर शहबाज खान की रिपोर्ट।